So राइट 47 लास्ट में किया था हमने, उसका गलत आया था बड़े। ठीक है, वो स्किप करते। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 48। दैट 100 एन ए एन इज इक्वल टू 100 एन माइनस 2 ए एन माइनस 2 एक रिकर्शन दिया बेसिकली। ठीक है, इन ए जीरो इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिगर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरी क्वेश्चन है देन दिस समेशन, सो इट्स फ्रॉम एन इज इक्वल टू 0 टू 208 ऑफ ए एन। यहाँ पे n है, ये प्रॉब्लमेटिक। अच्छा यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे n -2 है, अपने को n -1 चाहिए रहेगा। राइट, उससे अपन मे बी लाइक n-1 a n-1 ढूंढ पाएंगे, बट ओके लेट्स ट्राई इट आउट। सो डिवाइड करो 100 से, देन इट विल बी n a n इज इक्वल टू n-2 इंटू a n-1। राइट, और प्लस 1 अपॉन 100। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इसमें n-1 a n-1 लिखूंगा, और जो oh yeah this won't work unfortunately because n-2 over here and okay I'm getting it। तो ये काम नहीं करेगा अनफॉर्चुनेटली। हाँ, आई वॉज होपिंग काम कर जाए, अगर यहाँ पे n-1 होता तो फिर बहुत ही अच्छा होता, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा काम नहीं कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, n-1 a n-1 मुझे वो यूज करना है समहाउ, बट ऐसे तो अपन यूज नहीं कर पाएंगे राइट। तो कोई और तरीका। This is for all n bigger than or equal to 1, yes whatever। Yeah, that won't help। तो कोई और तरह से रिकर्शन सॉल्व करना पड़ेगा। अपन नॉर्मल जैसे रिकर्शन सॉल्व करते हैं वैसे तो कर ही सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वो बहुत अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। सो कुछ और कोई पैटर्न देखते हैं। तो ए जीरो क्या है, ए जीरो इज 0, ए वन इज, सो वी आर सेइंग 100 टाइम्स 1 टाइम्स a1 is equal to 100 times n minus 2, that's just going to be -1। तो इनफैक्ट अच्छा पहले ऐसे लिख देते हैं an is equal to, अगर मुझे सही से किसी में लिखना है देन राइट 1 minus 2 upon n। वेट अ सेकंड, ओके नहीं सोच पर इस बार ज़्यादा, देन an minus 1 and plus 1 upon 100n। राइट देयर वी गो। तो a1 what will that be, तो ए जीरो तो जीरो है, वो तो पूरा चला गया, एंड 1-2 फर्क नहीं पड़ रहा, एंड देन इज जस्ट 1/100। ओके कूल, 1/100 देयर वी गो। नेक्स्ट a2 की बात करते हैं। सो a2 इज सेम चीज, बट यहाँ पे अब an+1 यानी कि ये चीज हो जाएगा। सो 1-1 वो भी चला गया यार, तो पूरा जीरो हो गया, देन दिस इज जस्ट 1/200। फिर a3 की बात करते हैं। सो फॉर a3 it will be 1 minus 2 upon 3 यानी कि 1/3, so 1/3 of n minus 1, so 1/3 of 200, that's just 1 upon, sorry, yes, like 1 upon 600, 1/3 of 1 upon 200, sorry, so 1 upon 600, or plus 1 upon 100 times 3, so 1 upon 300 यानी कि 3 upon 600 यानी कि 1 upon 200 once again। wait, अच्छा नहीं है, n equal to 3 के लिए था, not for that। ठीक है, तो ये वापस अपने को 200 मिल गया, एंड हाँ, oh I see what's happening। अच्छा अगर तुम्हारा an-1 somehow 200 हो जाता है, then this is just 1 minus 2 upon 200 यानी कि 1 like 1 upon 100 हो जाएगा, so 1 upon 100 times n, but नेगेटिव में, and then okay, तो वो पैटर्न ऐसा हो जाएगा कि ये सिर्फ 1 मिल रहा है अपने को। अच्छा यहाँ पे भी 1 upon 100 आएगा ना, so 1 upon 200 like this, तो ये तो चला जाएगा इनफैक्ट। एग्जैक्टली तो अगर तुम्हारे पास में 1/200 आ गया, तो ये अगला वाला 1/200 होगा, a4 भी 1/200 होगा, एंड सो ऑन, सो जस्ट कीप ऑन गोइंग। ठीक है ना, बहुत अच्छा है। तो ये जो समेशन है फ्रॉम 0 से 2008, so 0 तो 0 ऐसे भी, तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली, राइट। सो 1/100 प्लस 1/200 ठीक है, कब तक, 2008 तक। तो 1 तुम निकाल लो पहले, तो जस्ट 1/100 है, प्लस फिर तुम 2 से 2008 तक सारी टर्म्स ऐड करोगे, वो सारी 1/200 है, तो बेसिकली 2007 ऑफ 200, राइट, आई थिंक सो, या 2a2 इज 1/200, सो फाइन, सो दैट्स नाइस। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल जस्ट बी 200
Let's go for 9 upon 200, which is तो क्या ये 10 plus 9 upon 200 or whatever. Yeah, yeah, exactly. Then this thing is, अच्छा हाँ ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका उसका आंसर 10 रहेगा. सो 48 का 10. राइट, नेक्स्ट 49. So let's go to 49. 49 is if the minimum value of this expression can be expressed in the form of square root of a upon b, where a and b are okay. ठीक है ठीक है. ये इसकी मिनिमम वैल्यू 8 पावर कोसाइन x प्लस 16 पावर साइन x. सो कोसाइन x और साइन x, हाँ. बेसिकली क्या है ये 8 पावर कोसाइन x प्लस, ओके इसको ऐसे लिखते हैं, 2 पावर 3 कोसाइन x प्लस 2 पावर क्या था ये, हाँ 4 साइन x. एंड वी नो दैट दिस इज जस्ट बिगर देन और इक्वल टू क्या 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 3 कोसाइन x प्लस 4 साइन x, राइट. सो AMGM इनइक्वालिटी. एंड अब तो इजी है क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लाइक ओके इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए of course. So this is bigger than or equal to 2 square root of, so 2 इसकी minimum value क्या रहती है इस चीज की, -1, right. So there we go, which is just 2 upon square root 2 I think, and that's square root 2. तो ये पूरी चीज की right minimum value is just square root 2. So a is 2, b is 1, least possible natural. ठीक है, तो a plus b is 3 I think. 9 का 3. और ये कब होता है by the way, when cosine is, oh sorry, why am I, ये -1 नहीं होगा, -5 होगा. ओके दिस इज डिफरेंट. सो ये हो जाएगा 2 और नीचे का 2 पावर 5.2 which is just 2 power 2 क्योंकि 2 power 4 stuff, and then square root 2. So square root 2 upon 4 basically, or I can say like 1 upon 2 square root 2 I think. So this 1 upon 8 का square root. Then a plus b 9 होगा I think. So 49 का 9. Let's go to 50. और ये कब होता है, when cosine is just -3 upon 5 and sine is -4, which is like obvious, हो सकता है ऐसा. तो तब इस चीज की वैल्यू क्या हो जाती है, it becomes 2 power, oh so right, ये इससे बड़ा है, we can guarantee that, but the thing is इसकी मिनिमम वैल्यू ये चीज होगी, इसकी गारंटी नहीं है ना, because oh okay this is bad. This is really bad. ठीक है, I mean, like जब ये दोनों इक्वल हो गए then this is something that can happen. Right, तो अपन बोल सकते हैं this is bigger than or equal to 2 square root of all that stuff. So good. Yes, but ये चीज जो है this is not the minimum value, because ये जब -5 हो रहा है 3c plus 4 sin, at that point ये इनफैक्ट इक्वल नहीं है. So not very nice, right. But at least we know that it's always going to be bigger than or equal to 1 upon 8 का square root. ठीक है, we want something more than that. अपने को इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. So अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, this will just be what 3 cosine, और okay so 2 power 3 cosine, and then इसका डेरिवेटिव, so -3 sine and the natural log 2 and all that stuff. Fine, वो तो भूल ही जाओ. So 2 power 4 sine and then negative नहीं, sorry 4 cosine, that should be equal to 0, right, for extremum values. अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आखिर, right, this is just not doable. 2 power 4 sine times 4 cosine is equal to 3 sine times 2 power 3 cosine. So basically 3/4 tan x is equal to 2 power 4 sine minus 3 cosine. Okay, so at least we know tan x is bigger than 0, which is all. मतलब ठीक है, जब तुम्हारे को साइन नेगेटिव है then it does happen, whatever. अब क्या, this was good and all, इसके आगे क्या करना है, I mean this isn't good. कब होता है ऐसा, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें ऐसा होता है.
I mean, of course, sine equal to 3/4 and cosine equal to 4. Sorry, sine equal to negative 3/5 and oh no, उसमें नहीं होता है यार. Yeah, that's a problematic thing. उसमें नहीं होता है. Shit. This is not good. Right, sine equal to negative 3/5. That's just something that shouldn't happen. If sine 4/5 रहेगा, I get that these two will be equal, but ये चीज फिर equal नहीं होगी, and we are still at this is no way of doing it. Minimum value of this expression can be expressed in form. कुछ और ऐसा जो कि इसको डायरेक्टली कर सके, जो कि मतलब कि वो इक्वल हो सके, ऐसा अपने को होप रहे उसमें. अपन ये इक्वालिटी लिख तो सकते हैं, बट दिस इज नॉट रियली नाइस. तो इससे कुछ बेटर तरीका चाहिए हमें. ओह, आई नो, राइट, समथिंग एल्स दैट वी कैन डू. सो अपन क्या कर सकते हैं कि इसको अगर मुझे समहाउ इक्वल करने की कोशिश करनी है, देन वी कैन राइट दिस थिंग एज 2 पावर 3 कोसाइन अपॉन 4 प्लस 2 पावर 3 कोसाइन अपॉन 4. चलते जाओ, ऐसे 4 बार लिखूंगा, एंड देन प्लस 2 पावर 4 कोसाइन, सॉरी 4 साइन अपॉन 3, देन 2 पावर 4 साइन अपॉन 3, ऐसे 3 बार लिख देंगे. राइट, इससे क्या होगा कि जब अपन एम इनइक्वालिटी लगाएंगे, कितने इसमें आ गए, 7. सो 7 7th रूट. और अब जब अपन ये करेंगे, सो 1/4 पावर 4, 1/3 पावर 3, और ये जो पूरा हो जाएगा दैट इज 2 पावर ऑफ 3 कोसाइन, 3 कोसाइन, 3 कोसाइन, सो 12 टाइम्स ऑफ साइन प्लस कोसाइन. राइट, एंड यस, ये सारे इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अब अपने को मिनिमम वैल्यू मिलेगी व्हेन साइन इज इक्वल टू नेगेटिव 1/√2 एंड कोसाइन इज इक्वल टू नेगेटिव 1/√2. तो तब oh wait, नहीं, तब ये सारे इक्वल कैसे हो गए? So we want this to be the same thing as that, right? ठीक है, मतलब ये आइडिया बुरा नहीं है, बट अपने को नंबर सही नहीं मिले. सो अपने को भी वेटेड एएमजीएम इनइक्वालिटी यूज करनी है, बट ऐसे नंबर चाहिए जो कि इसको डायरेक्टली कर सके सॉल्व. ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं? सो वी डोंट नो वो नंबर्स क्या, तो एक काम करते हैं, उसको ए और बी मान लेते हैं. सो क्या हो जाएगा ये कि a टाइम्स ऑफ 2 पावर 3 cosine upon a plus b times of 2 power 4 sine upon b, that is just bigger than or equal to a plus b 7th root, sorry, no, not 7th root, a plus bth root of, so 1 upon a power a, 1 upon b power b, whatever, and then यहाँ पे आ जाएगा 2 power 3a cosine and then 4b sine and whatever. Okay, so what we want कि अपने को पता है कि किसी मिनिमम वैल्यू अपने को कब मिलने वाली है. We will get minimum when sine will be equal to negative of 4b upon square root of 3a square plus 3 का पूरा square, right? So 9a square plus b square. Okay, and so on, right? And cosine is equal to this negative 3c upon, sorry, 3a square root of same cheese 9 square plus 16b square, whatever. And thing is कि AMG inequality का equality हो जाने के लिए what should happen is कि सारे numbers equal हो जाए. That basically means कि 2 power 3 cosine upon a should be equal to 2 power 4 sine upon b. That is something that should happen. अरे यार, ये तो और कॉम्प्लिकेशन हो रहा है. सो ये बेसिकली वही जो अपने को पहले मिला था ना, टेंजेंट वाला, सेम वही चीज हो गई. सो कैसे अपन दो नंबर्स इसमें चेक करेंगे? दिस इज नॉट नाइस यार, क्योंकि तुम बेसिकली क्या कर रहे हो कि ए और बी को अब इसमें साइन को साइन में, या तो सेम ही इक्वेशन आ गया जो पहले आया था. दिस इज नॉट हेल्पफुल एट ऑल. कम ऑन. और ये और ए और बी और ये और ए और बी अलग अलग है. सो ये अजीब है, इसको अपन बाद में करेंगे, यू नो. राइट, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस. वी डोंट नो व्हेन दैट हैपेंस, अनफॉर्चुनेटली.
I mean, I wish we knew, but we don't. कोई तो तरीका होगा. Okay, just leave it like that. ऐसा कुछ नहीं जो अपन कर सके जिससे डायरेक्टली अपने को वैल्यू मिल जाए, क्योंकि उसके लिए अपने को एक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा गंदा वाला. नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस. नो. ठीक है फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 50 का अभी मैं छोड़ रहा हूँ बिकॉज इट्स वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग आफ्टर वाइल. ठीक है. oh सॉरी, ये 49 था. वेट 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 व्हाट, ये 49 था तो 48 कौन सा था? 48 ये था. वेट व्हाट. अच्छा नहीं, सॉरी, 49 था अपन ने छोड़ा. आ या राइट. तो 49 अपने को 1 करोड़ कर गया था तो अपन उसको छोड़ रहे अभी के लिए. वोंट पुट 9. 50 करते. इफ ओके ऐसा है ऐसा है ऐसा है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. अच्छा ठीक है. तो ये जो ये इस टाइप की डिटर्मिनेंट है, इसको करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि तुम इसको 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 ऐड करने पे अपने को x प्लस वाई प्लस वन मिल जाएगा. इसको विथ इंटीजर पार्ट ऑफ x एंड वॉट एवर, बट मैं उसको डायरेक्टली x प्लस वाई प्लस वन बोल रहा हूँ अभी के लिए. फिर यहाँ पे मुझे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन मिल जाएगा. मुझे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन वापस मिल जाएगा. सो दिस विल जस्ट बी x प्लस वाई प्लस वन, सॉरी जेड प्लस, और डिटर्मिनेंट 1 1 1. अभी के लिए मैं सिर्फ y लिख रहा हूँ, बट यू गेट द आइडिया कि ये इनफैक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, बट वॉट एवर. z प्लस वन. अब मैं नेक्स्ट सोचता हूँ कि मैं इसको y से मल्टीप्लाई कर डालूँ और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूँ सेकंड कॉलम में. और ऐसा कर सकता हूँ. यस, इट्स डूएबल. और फिर वही सेम ऑपरेशन मैं इस साथ में भी करूँगा ये होने के बाद में. साइमल्टेनियसली कभी नहीं करते रहते बिकॉज उससे कभी वो गलत आंसर मिल सकते. तो ये जस्ट हो जाएगा 0 1 देन 0. वेरी नाइस. एंड देन इट्स जस्ट 0 0 1 व्हाटएवर. और फिर क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पे, इसको सब्ट्रैक्ट करो वहाँ पे. सो जस्ट गेट दिस थिंग. सो दिस इज रियली नाइस. और ये बस इतना ही हो जाएगा. तो इसका तो वन होता है. सो या इट्स इट इज. So x plus y plus z plus 1, that is our determinant. तो इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्लोर फंक्शन होना चाहिए इनफैक्ट हर जगह पे. तो मैं वापस उसको पुट कर रहा हूँ. राइट. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस. तो अपने को कहा है ना कि ये जो चीज है इट्स बिगर देन 0 लेस देन 2. एक ही ऐसा नंबर है फ्लोर ऑफ x इज इक्वल टू 1. यहाँ पे भी तुम देख रहे हो एक ऐसा नंबर है इंटीजर ऑफ कोर्स. तो फ्लोर ऑफ y इज इक्वल टू 0 और ये यहाँ पे जाएगा फ्लोर ऑफ z इज इक्वल टू 2. तो बेसिकली क्या है ये 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1. ओके कूल. सो 2 प्लस 2 4. दैट्स इट. 50 का 4. यार ये अजीब है. पहले तुमने इस टाइप का क्वेश्चन दिया जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सॉल्व करना, और फिर तुम ऐसे क्वेश्चन दे रहे हो. ओके नेक्स्ट. 51. स्टिल वो टाइप का क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूंगा इन जनरल. नेक्स्ट. A drawer contains a mixture of red socks and blue socks, at most 17 in all. So it so happens that when two socks are selected randomly without replacement, okay, there's a probability that exactly half that both are red or both are blue. Okay, the largest number of red socks in the drawer that is consistent with the data is. Okay. ठीक है. तो अपने को चाहिए या तो दोनों रेड चाहिए या फिर दोनों ब्लू चाहिए. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं दोनों रेड होने की. लेट्स से तुम्हारे पास में रेड आर थे और तुम्हारे पास ब्लू ब्लू बी ब्लू सॉक्स थे. ऑलराइट. तो तुम्हारे पहले ट्रायल पहला सॉक अगर तुम्हारा रेड होना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी आर अपॉन आर प्लस बी. दूसरा सॉक रेड होना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी आर माइनस वन अपॉन आर प्लस बी माइनस वन. Similar case blue के लिए. So blue upon r plus b and blue minus 1 upon r plus minus 1. Right. So you can write this thing as r squared plus b squared minus r minus b upon r plus b minus 1 and whatever. So मैं लिख सकता हूँ. Oh, okay, I get it. और अपने को क्या चाहिए कि this probability is 1 upon 2. Okay, this is weird. 1 upon 2. अपन at random socks
मतलब ले रहे हैं, राइट? तो ठीक है, largest possible number of red socks in the drawer that is consistent with this data. Oof. So इसको उधर भेज दो, just 2r² plus 2b² is equal to, तो ये 2 उधर जाने वाला है, जिसको भी 3r plus 3b and then minus 1 I guess, because yes. Okay, now think about it. Yeah. So this is like 2, yeah, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं इसको somehow perfect square format में लिख पाऊँ, but then that is just not nice. It's not doable. And there are at most what 17 in total, huh? I mean, I get it कि ये kind of like a circle है, so it's just 2x² plus 2y² minus 3x minus 3y plus 1 is equal to circle. ऐसा एक circle है, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, like 3/2, सॉरी नहीं 3/4, बिकॉज यस 3/4, 3/4 यहाँ पे सब सेंटर होगा, वॉट एवर. जीरो जो है दैट इज आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल, बिकॉज या इट्स आउटसाइड ऑफ सर्कल. इसका रेडियस पता नहीं, मैं ढूंढने नहीं वाला. सो समथिंग सर्कल लाइक दिस, और एटमोस्ट 17 अपने को चाहिए, तो ये तो 3/4 वगैरह है. How is that making any sense? What? At most, like seriously, ये तो 17 तक जा भी नहीं रहा है, because oh, and also by the way, x y जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, right? So then I don't know, maybe अगर ये अंदर जा रहा होगा somehow, it does look like कि शायद से अंदर जा रहा होगा, तो something like this. हाँ, मतलब बड़ा ड्रॉ करते हैं इसको. यहाँ पे सपोज 3/4 है, देन मे बी सर्कल लाइक दिस. तो ये जो पूरा एरिया है अपन वो नहीं गिनेंगे, जस्ट काउंट अबाउट दिस थिंग. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, लेट्स से ये रेड एक्सिस, यू गेट द आइडिया, राइट? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड सॉक्स क्या रहेंगे, ये सेंटर यहाँ पर है, और ये, हाँ बस ये मैक्सिमम. क्या था ये क्यू था, हाँ. ओह ओके, दैट्स r plus b into r plus b minus 1. अच्छा, मैंने वो देखा ही नहीं, तभी मुझे कुछ ऐसा घटिया सा मिल रहा है, बट वो भी स्टिल एक सिर्फ एक सर्कल होगा. सो आई थिंक इट्स वेरी मच डूएबल बाय द सेम मेथड. नहीं 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 नहीं, r plus b into r plus b, उसमें r b की टर्म आ जाएगी, दैट वोंट बी अ सर्कल एनीमोर. उफ. सो दिस इज r plus b का square minus of r plus b. Let's say r square plus b square को अभी के लिए we'll call something, we call it as x, and r plus b will call it as y. तो ये हो जाएगा x square minus y upon, wait. Okay, sorry, y square minus y, that is equal to 1/2. That means 2x minus 2y is equal to y square minus y. So 2x square is equal to y square plus y. Or of course the integers है, so yeah, y into y plus 1 you say. Thing is कि that just means, मैं नहीं तो obvious इसमें एक और यहाँ पे एक इवन ऐसा रहता है, राइट? तो एक और एक इवन, this is like 2x square. ठीक है, वो काम करता है, no problem with that, right? It's not the best thing to do. Fine, so you got that. Let's have this. अब मुझे इसको इसमें नहीं, बहुत ही बुरा हो जाएगा ना. Maximum value of r you say, r plus b square. I mean, I definitely can write it in terms of blue socks, और फिर वो ठीक है यार. Okay, let's think about it. R squared plus b square, huh? We can write that as half of r plus b का square plus r minus b का square. We'll call this thing z. तो ये हो जाएगा, right, 2 times of, so x square के जब डायरेक्टली होगा half of
y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, उस पूरी चीज का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y, राइट। और फिर ये वापस एक काइंड ऑफ लाइक सर्कल हो जाएगा। नहीं, ये सर्कल दोबारा यहाँ पे फोर्थ डिग्री टर्म्स आ रही है। ओह ओह नो, ओके, ये आर, ये यहाँ पे सिर्फ एक्स आ जाएगा, नॉट एक्स स्क्वायर। इसलिए गलत हुआ ना, दिस इज जस्ट एक्स एंड so 2x is not that hard to find. It will just be y squared plus z square. So y squared plus z square is equal to y squared plus y. Wait, what? What's that? It's real? This is unbelievable. But how can that be? So अगर normally करो, it's just 2r square plus 2b square. मुझे करने की इच्छा भी नहीं। So yeah, I think I can believe on that. So we can write this as r plus b का square, 2 times of that of course, and then plus r minus b का square because cancellation होता है इसमें, and this seems to be working. Oh yeah, this is very nice in fact. The 2x, it just so happens to be, so z square equal to y, not, अच्छा ठीक है, still थोड़ा बहुत इसमें अलग है, but yes. So z square is equal to y, and what we really want to figure out is कि z plus y की maximum value क्या होगी under the condition कि so let's just say red socks जो है वो ज़्यादा है blue socks से, तो अपने को largest number of red socks चाहिए, so it's okay to assume कि red socks ज़्यादा blue socks से, then it's obvious कि z should be less than y, right? But that means like z square is less than y square, so y square is bigger than y. Okay, this can definitely happen अगर y 1 से बड़ा है, which it is actually. ठीक है, वो सब ओके, एंड व्हाट वी एक्चुअली वांट इज कि अपने को z plus y को मैक्स हाफ ऑफ दैट ऑफ कोर्स अपने को उसको मैक्सिमाइज करना है अंडर द कंडीशन दैट z स्क्वायर इज इक्वल टू y, सो बेसिकली y इज इक्वल टू z plus z स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम कब होता है, व्हेन z इज इक्वल टू -1, वो मिनिमम होता है जब ये ऐसा होगा। ओके, दिस इज जस्ट, व्हाट इज दिस CST? क्या, ओके, एंड एट मोस्ट 17 रेड चाहिए अपने को, सो y जो है दैट कैन एट मैक्स बी also z plus y को अपने को मैक्सिमाइज करना है, एंड z plus y should also be less than 17, so that means z plus z square should be less than 17, that means okay, z squared, z की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 4 जब रहेगा then 16 plus 4 is okay, it's bigger than that, तो 3, z can be 3, then it's just 9 plus 1, so z is less than or equal to 3, that's what we know for sure. It's not like r minus b is less than or equal to 3, but then we know कि z square is just equal to y, so that just means y is less than or equal to 9. Cool. Yes, so let's figure out क्या क्या होगा अगर z equal to 1 है, 2 है, 3 है, then your y that's equal to 1, 4 and 9, तो तुम्हारे रेड की वैल्यू just 1, 2 plus 4 6, okay, you got 3 and this is just 6, so it's either 1, 3 or 6, seems like that. So largest value क्या होगी in that case? 6, yeah, oh sorry, it should be, no, it's very correct, just that square, so that works of course. And yeah, ये तो रेड की वैल्यू हो गई, अपने को ब्लू की वैल्यू चाहिए, सो ब्लू इज y माइनस z अपॉन 2, तो इस ये तो केस वैसे भी अपन डिस्कार्ड कर रहे हैं, और इस केस में यस ब्लू इज परफेक्ट, इट्स जस्ट 3, तो 3 ब्लू सॉक्स एंड 6 रेड सॉक्स, so it's doable. So I'm guessing 6 red socks is the answer. At most 17 you say. I mean ये क्वेश्चन तो अपने को वही दे रहा है, कुछ और दे नहीं रहा है. So yeah, just have to go. I mean तुम z value 4 रख सकते हो? No, it's not possible. Right, that's it. Okay, what if
जो ब्लू सॉक्स है वो ज्यादा, मतलब लाइक रेड माइनस ब्लू नेगेटिव हो जाए, इन दैट केस कुछ चेंज होगा। अगर ब्लू सॉक्स ज्यादा है for some reason, या आई मीन ऐसा हो सकता है ना कि तुम ब्लू को, नहीं 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 नहीं, फिर वो सेम केस हो जाएगा जो अपन ने अभी अभी किया। या ओके, स्टार्टिंग अंडरस्टैंड दिस। पर फिर अपने को यहाँ पे ब्लू माइनस रेड लेना पड़ेगा, राइट? तो ये जो केसेस रहेंगे, आई मीन इट विल स्टिल बी द सेम थिंग बिकॉज, वेट वेट व्हाट, ओह, फिर जो रेड रहेगा दैट इज नॉट y plus z, it will be y minus z. So then this would just be that y minus z is less than 17, and of course z square is equal to y and everything. In that case, y is red plus blue and z is blue minus red. तो अगर red कम है blue से, in that case ये चीज होगी. So then yeah, z squared minus z is less than 17. तो ये थोड़े टाइम तक चल सकता है. You can go till 4 by this, मतलब 16 minus 4 हो सकता है, 5 पे जाओ तो 25 minus 5, 25 minus 5 unfortunately, ठीक है, fortunately in fact. तो वो 70 से बड़ा, so maximum 4, right? उसके लिए अपन कर लेते ना, सिर्फ मिनिमाइज कर डालते हैं. हाँ, ये बहुत लंबा चल रहा है, राइट? मतलब अपन ने कितने सारे टाइम वेस्ट कर दिया. तो जो दूसरा केस है दैट इज, तो मैं रेड प्लस ब्लू की वैल्यूज एंड रेड, सॉरी, ब्लू माइनस रेड की वैल्यूज से मैं लिखना शुरू करता हूँ. वी नो दैट ब्लू माइनस रेड इज आवर जेड वैल्यू एंड व्हाटएवर. तो इट विल गो टिल 4 और से स्क्वायर यहाँ पे आएगा, जस्ट 1 2 3 एंड 4. तो इट विल बी 1 4 9 16. तो नहीं यार, काम नहीं लगेगा बिकॉज इस केस में तुम्हारी जो मैक्सिमम रेड की वैल्यू है दैट इज जस्ट 6. वेट व्हाट, अच्छा यहाँ पे भी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी 6 आ रही है. दिस इज रियली नाइस, दिस इज वेरी नाइस, यू नो. तो यस, 6 इज द मैक्सिमम वैल्यू. सो देयर वी गो. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट 52. 52 is the value of this integration 0 to pi secant square of 2x minus 1 upon 1 plus tan square of 2x. Okay, so 2x में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है, बट ये चीज secant square minus 1 is tan square, so tan squared of 2x upon 1 plus tan squared of 2x, that's what we're saying. Huh. So you can write this as sine upon cosine of it. Oh, okay, so this is actually the same thing as, basically हम ये बोल रहे हैं ना, tan squared of 2x upon secant squared of 2x and whatever. तो हाँ, ये तो easy है, it's just square root of sine squared of 2x, right? So square root of sine squared of 2x would be nice. And it goes from 0 to pi, sorry, 2 pi. So this is just mod of sine 2x, isn't that right? So basically you are saying integrate mod of sine 2x dx फ्रॉम 0 टू पाई. अब मुझे इसमें 2x नहीं चाहिए, मैं यू सब्स्टिट्यूशन करके इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 0 से 4 पाई हाफ मॉड ऑफ साइन यू डी यू, राइट? अब देखिए पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 टू पाई में पॉजिटिव है, फिर पाई टू पाई में नेगेटिव है, और फिर सेम चीज 2 पाई में सेम काइंड ऑफ थिंग हो रही. तो मैं इसको 4 टाइम्स लिख सकता हूँ, राइट? सो इट्स जस्ट, या मतलब ये पीरियोडिक है विद पीरियड पाई, सो इट्स डूएबल. इट्स जस्ट 2 इंटीग्रेशन का 0 टू पाई ऑफ, तो पाई में अच्छी बात है कि वो पूरा पॉजिटिव है, सो जस्ट साइन यू डी यू, देयर वी गो. एंड या तो इस जगह 2 negative cosine u, and it goes from 0 to pi, so negative 1 positive 1 positive 1 negative 1 1 7, so 2, so 2 times 2, that's just 4. तो ये इंटीग्रेशन 4 है, होपफुली t2 का 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, कुछ जगहों पे ये मतलब नॉट डिफाइंड वगैरह हो सकता है, आई गेट है, बट यार वो फर्क नहीं पड़ रहा वहाँ पे. सो नेक्स्ट 53rd.
मतलब वो ऐसे भी रिमूवेबल है. Okay, just remove this disability. A is equal to this, then determinant of so basically पहले तो अपने को adjoint of A. अच्छा कितने तुमने लगाया यहाँ पे, 1 2 3. adjoint is taken r times. Oh, that's nice. So हर बार जब तुम adjoint लेते हो, so पहले जब तुमने adjoint लिया तो it's just determinant of a का square क्योंकि 3 by 3 मैट्रिक्स है. फिर तुम उसका adjoint लोगे तो वो 2 into 2 पावर चला जाएगा, फिर 2 into 2, तो ठीक है. जब भी तुम एक adjoint लोगे तो it's just determinant of a, वो जो भी अंदर की चीज का स्क्वायर होता है, राइट. सो determinant of a and then 2 power r, that's what we are talking about. So of course determinant of a क्या है, इसका determinant. Yeah. So you can write that as 2 1 1 1 1 sine squared minus cosine squared, whatever. Wait a second. Okay, 1 minus cosine is sine squared, right? Okay, fine. कभी कर रहने देते, cosine squared, cosine power 4, sine power 4, whatever. I'm thinking negative ले लेते हैं यहाँ पे. नहीं नहीं, 1 plus it's not true guys. It's not. कुछ और. Sine power 4 plus cosine power 4 you say. अगर मैं इसको नेगेटिव में ले लूँ then it just becomes cosine square minus sine squared over there. That's really nice. So might help actually. Just 2 1 1 cosine square. ये वाली रो में सब्ट्रैक्ट करा उससे, so this will just be 0 और ये हो जाएगा sin square plus cosine square just 1 और ये हो जाएगा cosine power 4 minus sin power 4 which is cosine square minus sin square. Yeah. Sin power 4 negative cosine square, the usual. Okay, cool. एंड नेक्स्ट ये चीज इसमें यूज करके इसको थोड़ा सा निकाल सकते हैं, राइट. सो क्या आई मीन लाइक सब्ट्रैक्ट कर दो, यू कैन गेट रिड ऑफ दैट थिंग, या फिर यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दैट, यू कैन डू दैट एज वेल. या फिर क्यों ना तुम इसको ऐसे लिख दो, यू कैन राइट दिस थिंग एज 2c स्क्वायर माइनस 1 एंड गेस व्हाट, उसके बाद में you subtract 2 times of this from that, 2 1 1 c square. अगर मैं इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो नेगेटिव 2, या फिर अपन उल्टा भी कर सकते हैं ना, subtract half of this from that. So 1 1, nahi, I'm gonna go with the other choice because like that one better. ये अपने को कहीं नहीं लेके जा रहा है. या whatever. मतलब इसे 1 1 1 अपने को मिल गया था, but उससे कुछ एलिमिनेट करने लायक है नहीं. So हाँ, cosine squared. Okay, क्या करूँ, साइन पावर 4 को मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ. That's just not useful at all. Yeah, that's not useful. You can definitely write it as 1 minus cosine square का square, तो फिर 1 minus 2 cosine square plus cosine power 4. But वो indeed सर्कुलर हो जाएगा कि अपन cosine power 4 sin power 4 shift हो रहे हैं basically. It's not nice at all. Okay, तो ये तो डायरेक्टली कैलकुलेट करना शुरू कर डालते हैं. So there we go. 1 for that it will just be, so let's go 1, उसके लिए हो जाएगा sin power 4 minus minus plus, so plus 2 cosine power 4. What is this? Oof. Okay, instead write this as cosine square minus sine square. That's better. So yeah, this will be plus cosine power 4 और फिर negative 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 and negative sine square cosine square. ठीक है for this thing. Then ये तो गया, and then इसके लिए क्या हो जाएगा 1 cosine square minus sine squared minus cosine square. Nice. Yeah, so this minus that cancels. It's just 2 times 1 minus 2 sine square, okay, 1 minus 3 sine square cosine square, and then plus negative sine square. So basically 2 times of cosine square minus 3 sine square cosine square. क्या हो रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं. So just 2 cosine square into 1 minus 3 sine square. Why this? इससे क्या हो रहा है आखिर, क्यों तुमने मुझे ये दिया? This makes no sense, right? Yeah, this makes no sense. Yeah. Okay, अब मैं क्या करूँ इसका? This is as far as we go.
सीरियसली, और दिस इज नॉट नाइस यार। सब कुछ आराम से हो रहा था एंड देन समहाउ ऐसा कुछ भी हो जाता है एंड थिंक पहले तो एक काम कर सकते हैं दैट वी कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस थिंग फ्रॉम दैट, सो इट्स जस्ट 2 1 0, you know, simplification, and then sine squared 0 1 cosine squared sine squared 1 negative cosine square and sine power 4 and whatever. Okay, cool. And ये चीज ओके, नॉट द गुड थिंग टू डू। मतलब मैं सोच रहा था कि इसमें से 1/1 को तुम कोसाइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर डालो एंड दैट वुड जस्ट लीव अस विद कोसाइन स्क्वायर 1 एंड 0, और फिर वहां से अपन कुछ चीजें कर सकते हैं। मे बी आइडिया इतना बुरा नहीं है एक्चुअली, सच कहूँ तो। दिस विल जस्ट बी 2 1 0 1 कोसाइन स्क्वायर 1 0 साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन पावर 4। ये बहुत लंबा नहीं हो रहा है? हाँ, हो तो रहा है। ओके, नेक्स्ट टाइम थिंकिंग कि इसको इसमें ऐड कर दो, so just 2 1 0 1 कोसाइन स्क्वायर 1 0 साइन कोसाइन स्क्वायर 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 कोसाइन स्क्वायर एंड देन यहाँ पे साइन पावर 4। मच क्लीनर, राइट? या एटलीस्ट, हाँ ठीक है। ओके, एंड नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट। तो 1 के लिए इट विल जस्ट बी 2 टाइम्स, लेट्स सी। फॉर दिस वन इट्स जस्ट साइन पावर 4, और वो तो मर गया 0, वो तो चला ही जाएगा वैसे। फॉर दिस वन इज जस्ट प्लस 2c पावर 4 माइनस 1। यार जो पहले आया था सेम चीज आ रही है। हाँ, या बिकॉज दिस जस्ट बिकम्स ओके, नहीं थोड़ा सा अलग है, 2c पावर 4। हाँ, ओके, वेरी गुड। दिस पॉइंट अपने को करना चाहिए कि नहीं, कि मुझे उसी पे डाउट आ रहा है। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज साइन पावर 4 प्लस कोसाइन पावर 4 एंड देन जो बचा हुआ रहेगा प्लस कोसाइन पावर 4 माइनस 1 को लिखूंगा negative of 1 minus cosine square 1 plus cosine square, and that is negative of sine square into 1 plus cosine square, and that is। तब ये करना क्या है फिर इसका डिटरमिनेंट लेने के लिए अपने को इसको r टाइम्स करना पड़ेगा, एंड ओनली इफ वो r टाइम्स करने से तो कुछ अच्छा मिलता है, ओनली देन दिस मेक्स सेंस। बट यहाँ पे तो अपने कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है। आई एम थिंकिंग ओके, एक काम करते हैं, x की कोई अच्छी वैल्यू इसमें डाल देते हैं एंड दैट विल जस्ट रैप अप एवरीथिंग। तो लेट्स से x इक्वल टू 0, और इवन बेटर x इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो ये सारे कोसाइन वैल्यूज चली जाएगा, या बहुत ही ईजी हो जाएगा ना करने को फिर वो। इजंट दैट राइट? अरे वो तो फिर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा बिकॉज 1 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड देन जस्ट गॉन, एंड या सो दैट वुड जस्ट गिव अस 0 एज अ डिटरमिनेंट। एग्जैक्टली। ओके, इस पॉइंट ही इतना खराब हो चुका है, सच में इसको करने की इच्छा नहीं हुई आगे। मेरे को हर जगह पे कुछ अलग ही आंसर्स मिल रहे हैं। अगर मैं इसको लेट्स से सबट्रैक्ट कर दें, 0 हो जाएगा, सो दैट्स नॉट फाइन। राइट, इसको सबट्रैक्ट करने में कुछ अजीब मिल जाएगा। सो ये मैक्सिमम सिंप्लीफाइड है, इससे मुझे अच्छे आंसर मिलने चाहिए बट इनफैक्ट नहीं मिल रहे, राइट? बिकॉज दिस इज जस्ट 1 माइनस 2 s स्क्वायर c स्क्वायर, और ये हो जाएगा नेगेटिव s स्क्वायर c स्क्वायर एंड वॉट एवर, और इट्स जस्ट 2 इंटू 1 माइनस 3 s स्क्वायर c स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, so just 2c स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 s स्क्वायर। दैट्स इट, दैट्स ऑल इट इज। इससे कुछ भी अपने को नहीं समझ रहा है कि ये जो चीज है ये क्या होगी, एंड यू कांट फिगर आउट क्योंकि साइन और कोसाइन की वैल्यू के ऊपर ये चेंज होता है। तो नो, 53 बस अनसॉल्वेबल है। आई मीन लाइक इसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू तुम नहीं रिपोर्ट कर सकते हो। व्हाट वाज दिस, व्हाई वाज दिस? अनलेस ऑफ कोर्स ये जो ब्रैकेट्स में कोई स्पेशल मीनिंग है और ये लाइक फ्रैक्शनल फंक्शन ऐसा कुछ तो भी है, अदरवाइज नहीं यार, ये सॉल्वेबल ही नहीं है। ओके, लेट्स गो टू 54th।
और या ऑफ कोर्स मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़े ना सॉल्वेबल रहने वाले, बिकॉज मतलब सॉरी, ये थोड़ी ना कोई स्पेशल फंक्शन जिस अंदर मैट्रिसेस, isn't that right? Next, if alpha is equal to this thing, then the value of this, oof, 1 upon cosine alpha plus 2 cosine alpha upon cosine of 2 alpha, फिर 4 cosine of 3 alpha upon, so basically क्या है, तुम्हारा जनरल टर्म क्या है, 2 पावर r cosine of, तो कैसे जा रहा है प्रोग्रेशन, 1 फिर 3, राइट, बट यहाँ पे तो 0, या इट वाज 0 एक्चुअली, तो 0 1 3 7 16, okay, 3 is 4 minus 1, 7 is 8 minus 1, 15 is 16 minus 1, and so on. Okay, so according to that, 0 is just 2 power 0 minus 1. Yeah, so this thing is just 2 power r minus 1 times alpha upon नीचे क्या है जिसको साइन ऑफ, so जब r1 है it's just 2 alpha then 4 alpha and so on, so 2 power r alpha exactly. अपने को ढूंढना है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका समेशन, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, that hard actually, summation of, so see, you can use the fact that we can write this as 2 power r and then cosine of 2 power r alpha, wait, but इससे अपने को cosine alpha भी मिल जाएगा, cosine alpha is not good, not good, और नीचे 2 power r alpha है, so well, देखते हैं क्या होता है, so cosine of 2 power r alpha, cosine of alpha, यार ऐसे बहुत ही बुरा आइडिया है, प्लस साइन ऑफ 2 पावर r alpha, यस बहुत ही बुरा आइडिया था ये, so something else, हाँ, एक अल्फा इसमें मिसिंग है for some reason. Is this doable like this? No, it's not. So sin alpha upon cosine of 2 power r alpha, इसमें सिर्फ 4 टर्म्स है, राइट, मे बी इतना पूरा करने की जरूरत नहीं थी, बट अच्छा तुम्हें अल्फा दिया, ओके ओके, तो तुम्हें अल्फा दिया है एंड दैट्स द होल थिंग, दैट्स तुम इस वजह से तुम चीजें ढूंढ सकते हो, आई थिंक. So pi upon 31, what kind of expression is this? ठीक है, अल्फा भी काफी आर्बिटरी इनफैक्ट है. So 31 का क्या सिग्निफिकेंस है, 32 minus 1, right? So it's like this is pi upon 2 power 5 minus 1. That is what alpha is. So जब r is equal to 5 हो जाएगा, this just okay, weird. Like this summation, huh? यहाँ पे ठीक है ना, एक तो कोसाइन अल्फा बाहर आ रहा है सिर्फ डायरेक्टली, और दूसरा है जस्ट tan ऑफ 2 पावर r अल्फा एंड देन sin अल्फा, तो ये कांस्टेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू r, बहुत अच्छी बात है, बट देन tan ऑफ 2 पावर r अल्फा का तुम सम कैसे करते हो, tan स्क्वायर अल्फा टू द पावर ऑफ r, राइट, और फिर उसको मैं समहाउ चेंज कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ कोसाइन टू अल्फा, यस यस दैट्स डूएबल, आई गेट इट, बट नहीं, बहुत घटिया हो जाएगा ना साइन अल्फा, उसका सम कैसे करूंगा मैं, tan ऑफ 2 पावर r अल्फा, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन ऐसे कर सकता, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा है कि जो तुम्हें सॉरी ये क्या है, 2 पावर r अल्फा चाहिए, क्या कर दिया मैंने इसमें, तो क्लियर कट दिख रहा है कि 2 पावर r अल्फा इनफैक्ट वो ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना ऐसा कुछ है, तो दिस जस्ट डजंट मेक एनी सेंस, अनलेस ऑफ कोर्स तुम इसको भी टेलीस्कोप करना शुरू कर डालो, एंड एट दैट पॉइंट yeah, so you know that cot theta minus tan theta, we can in fact write that as cot of 2 theta, sorry 2 cot of 2 theta, right? तो मैं सेम चीज यहाँ पे कर सकता हूँ, that 2, so मैं लिख सकता हूँ कि tan theta is just 2 cot of 2 theta minus, sorry उल्टा लिख लिया मैंने, cot theta minus 2 cot of, तो ये भी मैं टेलीस्कोप कर सकता हूँ इनफैक्ट. Okay, so let's do it.
So पहले तो we'll just start with this. So cosine alpha times ये sum. So 2 power r का sum as r goes from 0 till the last step को 16 होकर मिल रहा है. So 0 to 4, right? So 0 to 4. So that's nice. 0 to 4, 2 power r लेंगे 1 plus 2 plus 2 to power 4. This 2 power 5 minus 1 upon 2 minus 1. 2 minus 1 तो anyway just 1 है. Okay, so that's nice. Yes, right. आपने को करना क्या है, इसे ढूंढ के s की वैल्यू ढूंढनी है. ठीक है, साइन अल्फा. और अब मुझे इस सम को टेलीस्कोप करना है 0 to 4, और you get 2 power r into tan of 2 power r, which we can write as 2 power r into so cot of, so tan alpha is just cot alpha minus 2 cot of 2, sorry, tan theta is equal to cot theta minus 2 cot of 2 theta. So cot of 2 power r alpha minus 2 cot of 2 power r plus 1 alpha. There we go. So this is just the summation. मतलब ये जो पूरी चीज है that's just equal to 2 power r cot 2 power, इसको मैं ar बोल देता हूँ. इसको मैं डिफाइन करता हूँ. ar is just 2 power r cot of 2 power r alpha. So this thing is just ar minus ar plus 1 and goes from 0 to 1. So you can just guess क्या होगा. Let's do, yeah, a1 minus a2, a2 minus a3, a3 minus a4, and then finally a4 minus a5, because yes, ये सब cancel हो जाएगा, everything except a0 और a5. So a0 minus a5. huh? What is a0 though? a0 is just 1 cot of alpha. So क्या मिल रहा है आपको? We just get cot alpha, right? और a5 क्या है? Just minus 2 power 5, so 32, and then cot of, right? So this will just be 2 power oh, how nice. Right, so ये जो चीज है, okay, it's doable but it's really bad. So 32 upon 31, huh? 32 upon 31 alpha. Yeah, that's what this thing is. Yeah, seems like that. तो ये सम आ गया अपना, and then that time sin alpha. Fine. So write that down. So this times cot alpha minus 32 cot of 32 upon 31 alpha, right? Oh sorry, 32 upon 31 times pi. मैं अल्फा क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? Of course. मतलब 32 अल्फा था, but now it's 32 upon 31 times pi. Good thing is कि 32 we can write as 31 plus 1. So this just becomes pi plus something, और फिर basically just becomes pi upon 31. So yeah, it's just cot alpha once again. So ये 31 cosine alpha minus, right, because this is just 31, so 31 cosine alpha once again as expected ये 0 होगा, because इसके ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस वो अपने कैलकुलेट करने को बोल ही नहीं सकते, राइट? नहीं कर सकते, we just know it. So there we go. This answer is just 0. S is 0. Next, let's go to 55. Let P1, sorry, what? Pi dash be the feet of perpendicular drawn from the foci S dash on a tangent Ti to the ellipse whose locus of semi-major axis is 20. Wait, what? Length of the major axis is 20. So basically क्या बोल रहे हैं? A is 20. तुमने मतलब कोई भी सब कुछ ज्योमेट्रिकली बोल रहे हैं लोग, तुम्हें एक भी कोऑर्डिनेट के बारे में तुमने कुछ नहीं बताया, राइट? गुड, तो अपन अपने कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, मेजर एक्सिस की लेंथ दी हुई है, पी बी डैश पी टॉप और तब अभी के लिए छोड़ दो, बस गो फॉर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो टी आई इज अ टेंजेंट, ठीक है. हाँ, right, getting it. So SP what? Seriously, you just know the SPI S dash PI. Wait. What's this? नहीं, PI dash, of course. तो वो जो feet of मतलब जो perpendicular lengths का product है, that's just equal to B square. You just know that. Summation from I is equal to 1 till 10. हाँ? अच्छा, जो I है, ओके, सो एस आई चेंजेस, हमारा इलिप्स फिक्स्ड है, बट हमारा टेंजेंट है.
फर्क नहीं पड़ता यार, हर टेंजेंट की जस्ट बी स्क्वायर. सो बेसिकली तुम जस्ट बोल रहे हो कि बी स्क्वायर 10 टाइम्स, राइट? सो 10b square, that is equal to 2560. Wow. So b square is just 256. So b is 16. We got everything. So percentage ढूंढो. Fine. So a upon b, that's just 16 upon, sorry, b upon a, that is 4 upon 5. So uska square. So 4 squared upon 5 squared is equal to 1 minus e squared. And then we go e squared is just 1 minus 4 squared upon 5 squared. So eccentricity is just 3 upon 5. Find the value of 100e. So 20 times 3, 60. Next question, 56. Okay, कुछ questions काफी easy है, कुछ questions एकदम not doable kind of thing. Okay, if x is this integral, so एक value होगी ये. नहीं, अच्छा ये function है because wait, what? अच्छा, function in terms of y. Fine. Okay, I'm understanding क्या हो रहा है यहाँ पे. Right, I'm getting it. तो x ये integral है. Then this thing d squared y upon d squared is equal to k times y, that k. This looks very familiar, you know. Yeah, this is just the equation for SHM, isn't that? Oh, okay, k has the value. ठीक है, मैं normal करूँगा, जैसे करना चाहिए वैसे ही. So पहले उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं with respect to let's just go for y. So dx upon dy is basically 1 upon square root of 1 plus 9y squared and whatever. So that just means, okay, square root of 1 plus 9y squared is equal to dy upon dx. Or you could go the other way around as well. So 1 plus 9y square का integration, that's kind of, hey, we could just go directly doing it, right? So अपन x in terms of y directly ढूंढ सकते. Why even worry about figuring out in terms of differential equations? No, डायरेक्टली ऐसे ही करते हैं. सो ये इंटीग्रेशन क्या होगा? इट्स लाइक 1 plus 3u का स्क्वायर. सो इसमें 1/3 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सो 1/3 and then d3u. So it's just 1/3 tan inverse of 3u, I guess. Right, and it goes from, I mean, looks good. Does look good. क्या कर सकता है इसमें? I don't know. 0 to y. Yes, that's very correct. ये स्क्वायर रूट में, सॉरी, नो, इट्स इन स्क्वायर रूट में अगर है तो फिर चेंज हो जाएगा, राइट? तो yeah, so it's like 1/3 integration from 0 to y upon 3. No, sorry, 3y because 3u to 3y. और मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, let this dt upon square root of 1 plus t square. इस वजह से सॉल्व करते हैं वैसे, जिससे t is equal to tan theta, that's just 1/3 integration from 0 to 3y whatever. और yeah, it's just going to be secant theta और ऊपर secant theta आ जाएगा. So secant theta और यहाँ पे tan theta है, d secant square theta, which is sec theta and d theta like that. So just 1/3. और इसका इंटीग्रेशन just natural log of secant theta plus tan theta, I think, right? And it goes, ये मत करो अभी, ठीक है? It's just 1/3 natural log. So secant theta, that was, so tan theta is just t था, which is square root of 1 plus t square. That is our secant theta. It goes from what, 0 to 3y. So 1/3 natural log of, में से 3y put करोगे, it just becomes 3y plus, wait, for some reason ये अपने को trigonometric functions नहीं दे रहा है, ये अपने को natural logarithms वाले function दे रहा है. That is bad. Oof. Okay, so और जब तुम 0 पुट करोगे, it just becomes 0 anyway because natural log 1. तो okay, 1 plus 3y का square. At this point अपन genuinely कुछ कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली t बोल देते हैं. So yeah, isn't this the inverse sine h of x? Sine h, yeah, it's like arc sine h of x, sine h inverse of x. This is that, right? कि वो कुछ और था. इजी है वो, ढूंढना तो काफी इजी है. सो लाइक 3x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3. तो मैं इसको t, इसको कैपिटल T जैसे यूज करो. सो दिस थिंग, राइट?
तो अपन क्या कर सकते हैं, we can write this thing as natural log of 1 upon square root of 1 plus t square minus t. So there we go, negative 3y sorry, negative 3x is equal to natural log of sort of 1 plus t square minus t, और उल्टा भी रख सकते हो कि, बट या बट दिस इज लाइक पॉजिटिव बड़ा होगा ना t से मैग्नीट्यूड वाइज. सो देयर वी गो, जस्ट e पावर कर दो दोनों, तो e पावर ये और अब क्या सब्ट्रैक्ट कर डालो, सो जस्ट e पावर 3x माइनस ऑफ e पावर negative 3x and that upon 2 of course, that is our capital T, which is 3y. So there we go, y is e power 3x minus e power negative 3x upon 6. This function works. Yeah, definite integral था, and that's why it was a clear definition. ठीक है. Then d squared y upon dx squared is equal to ky. Seriously, why do you want me to do this? I mean, हाँ, I get how it's happening कि ये basically sin x है but with I x instead of x, तो it's doable, yes, no doubt in that. But then तुम चाहते हो कि ठीक है ना, क्या डायरेक्टली करो इसको रियल फंक्शंस रियल वैल्यूज में से. सो देन y डबल डैश दैट विल बी, तो क्या हो जाएगा, पहले तो 3 बाहर आएगा, फिर वापस 3 बाहर आएगा, और पहले पॉजिटिव में चेंज होगा e पावर 3x प्लस e पावर नेगेटिव 3x, फिर नेगेटिव में चेंज हो जाएगा एग्जैक्टली. एंड या सो ईच टाइम, लेट्स से पहले में तुम्हें 3 बाहर आया, नेगेटिव 3 बाहर आया, तो वो 3 टाइम्स ऑफ e पावर 3x प्लस e पावर नेगेटिव 3x हो गया. दूसरे में भी 3 बाहर आया, वो नेगेटिव हो गया, सो 9 बेसिकली बाहर आया, सो जस्ट 9 टाइम्स ऑफ y. देयर वी गो. So k is 9. There we go. Next question. 57. Delete. 57. Ellipse is drawn with major axis and minor axis of length 10 and 8 respectively. What? Major axis की length क्या है? 10. So a is equal to 5, b is equal to 4. Using one focus as center, a circle is drawn. ये जो चीज है, ये मैंने पहले बार इसको 3 blue 1 brown चैनल पे देखा है, राइट? जब तुम, तो थिंग इज वहां पे कंस्ट्रक्शन कैसा है कि तुम्हारा एक सर्कल है, इसका जो सेंटर है उसको तुम एज अ फोकस ट्रीट करोगे. पहला फोकस, तुम कोई भी रैंडम पॉइंट चूज करते हो, तो ये मतलब दूसरा फोकस रहेगा. तुम वो बोलता है कि तुम एक रेडियस ड्रॉ करो, राइट. नेक्स्ट क्या था इसमें, हाँ, कि तुम ये ड्रॉ करो, राइट, और राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस थिंग. तो जब यार ये जो है दैट विल बी अ टेंजेंट टू दैट. कैसा होगा कि अगर तुम यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ करते हो, अरे यार ये क्या हो रहा है, बस इलिप्स इस टाइप का ड्रॉ होगा. सो लेट्स से मैंने इलिप्स ड्रॉ किया जहाँ पे ये दोनों फोकस है इसके, देन बिकॉज ऑफ, बहुत गंदा इलिप्स ड्रॉ किया मैंने, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको. नाउ दिस लुक्स स्लाइटली बेटर, अब अच्छा लग रहा है. ठीक है, ये तुम्हारा इलिप्स है. देन बिकॉज ऑफ क्या वो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, व्हाट विल हैपन इज कि, वेट अ सेकंड, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, राइट? ओ या राइट, ये यहाँ पे टेंजेंट नहीं है, दिस इज नॉट द टेंजेंट. ये जो पॉइंट है दैट लाइज ऑन द इलिप्स, इन फैक्ट दैट वाज द ओनली थिंग आई थिंक. सो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी वी नो कि ये जो रहेगा दिस विल बी एक्चुअली द टेंजेंट. वेट, मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन से भूल रहा हूँ. पहले मैं सिर्फ एक इलिप्स कंसीडर करता हूँ. तुम्हारे पास में एक टेंजेंट है, यू नो, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, राइट. ये जो एंगल है, विल सेम थिंग एज दैट एंगल. फिर इसको एक्सटेंड करेंगे, देन दिस एंगल इज द सेम थिंग एज दैट एंगल. फिर यहाँ पे अपन ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा इसको, राइट. थिंग इज कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी. सो इफ दिस लेंथ इज से x, दिस लेंथ इज y, तो ये y हो जाएगा. बट वी नो दैट x प्लस y इज जस्ट द रेडियस.
देयर वी गो। फ्रॉम देयर अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये मतलब वो प्रूव नहीं किया बट यू कैन सी वो सब कुछ मैचअप हो जाता है डायरेक्टली। एंड यस दैट जस्ट मीन्स कि जब भी तुम इस टाइप के लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हो एंड वेयर एवर इट इंटरसेक्ट्स दिस थिंग, ये जो पॉइंट है दैट लाइज ऑन एन एलिप्स बेसिकली। तो तुम सारे पॉइंट्स के लिए तुम यहाँ पे करोगे सेम कंस्ट्रक्शन, तुम्हें जो पॉइंट मिलेगा ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन का, वो एलिप्स पर रहेगा एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते एक बार क्या बोला है। Using one focus as a center, a circle is drawn that is tangential to the ellipse with no part of the circle being outside the ellipse. Find the radius of the circle. Wait, okay, ये कुछ अलग ही कंस्ट्रक्शन है। सॉरी दिस इज जस्ट मैंने एकदम पूरा एक्सप्लेन किया है, कोई और ही कंस्ट्रक्शन था। ओके अब मुझे बुरा लग रहा है बट ठीक है, मुझे लगा ये वैसा होगा, पहले पढ़ना चाहिए था। ये तो काफी इजी है उसके मुकाबले। बट या तो अगर तुम एक फोकस के ऊपर सर्कल क्रिएट करते हो देन ऐसा एक पर्टिकुलर सर्कल है जिसमें तुम्हारा जो रेडियस है जस्ट इक्वल टू 2a, या दैट डज हैपन। बट ये उस सर्कल की बात नहीं कर रहे हम एक दूसरे सर्कल की बात कर रहे हैं। ओह गॉड, ये मैंने पूरा क्यों एक्सप्लेन किया, मुझे सच में लगा था कि ये वो ही रहेगा बट ये लोग ऐसे चीप है, इन लोगों ने ऐसा घटिया क्वेश्चन दे दिया। ठीक है ओके वॉट एवर। सर्कल को ड्रॉ करूँ तो एलिप्स चाहिए था, एलिप्स चाहिए मुझे। तो ये अपना एक फोकस है, इसके अबाउट मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इट टचेस दिस। ओके वॉट एवर। और क्या करना है मुझे इसका, हाँ मुझे ये बताया गया है कि ये कितना है और ये कितना है एंड स्टफ। ओके कूल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, नॉट दैट बैड एक्चुअली। सो राइट, यहाँ पे परपेंडिकुलर राइट। This is also like a tangent to, okay why is this happening? ओके कूल। तो नो प्रॉब्लम, आपको पता है ये कितना सीरियसली ऐसे ही करना पड़ेगा कि अपने को इस चीज की लाइन ढूंढनी पड़ेगी राइट। we'll have to find that equation and it of course varies with slope। और फिर ये डिस्टेंस देखेंगे एंड व्हाट विल हैव टू से इज कि वो जो डिस्टेंस है दैट इज सो जो फोकस है वहां से डिस्टेंस देखने वाले। या दिस इज नॉट गुड। अच्छा ऐसा एक नॉर्मल जो कि फोकस से पास होता हो अपने को बेसिकली वो ढूंढना है बिकॉज यहाँ पे ये नॉर्मल है। सो यू जस्ट नीड टू फिगर आउट अ नॉर्मल दैट इज बेसिकली पासिंग टू फोकस। और वो कैसे ढूंढते हैं वैसे, लेट्स डू इट। this thing is, let's say this thing is x squared plus y squared upon a squared plus y squared upon b squared equal to 1। तो ये जो टेंजेंट है दैट इज x कोसाइन थीटा अपॉन a प्लस y साइन थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1 राइट। अब जो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल विल बी x into a upon cosine theta and let's say negative, okay so negative y b upon sine theta that's equal to what। so अपने को पता है कि क्योंकि of course equal to some kind of constant and whatever but the thing is कि ये जो पॉइंट a cosine theta and b sin theta वो इस पे बैठता है राइट। तो just वो चीज इसमें पुट कर देते हैं and this will just be a squared minus b squared, isn't that right? so perfect हाँ perfect। तो अपने को वो लाइन मिल गई which अपने को नॉर्मल का जनरल इक्वेशन क्या एंड इफ ए ई कॉमा 0 या फिर नेगेटिव ए कॉमा 0 जस्ट गो विद ए ई कॉमा 0 अगर वो इसमें है इन दैट केस यू जस्ट हैव तो ए कॉमा 0 से है इस मतलब कि ये वाला नॉर्मल है। इन दैट केस दिस विल जस्ट बी a squared e squared sorry e just e upon cosine theta
ये साइन थीटा तो मर गया. That's equal to a square minus b square. So we can just figure out what cosine theta should be. So cosine theta is just a squared e upon a square minus b squared. Cool. Really nice. और अपने को सिर्फ अब ये लेंथ ढूंढनी है. So once अपने को cosine theta मिल गया, it shouldn't be that hard. ये अपन डायरेक्ट sin theta ढूंढ सकते. So yeah, sin theta will just be. Oh wait, why is this? करते हैं ना 1 minus a power 4 e square upon. So the good thing is कि a square e square that's just equal to a square e. Wait, what? Sorry, a square e squared, not a squared e, just a squared e squared. So you take 1 upon e, huh? Then sine theta is just 1 minus square root of. So square root of 1 minus 1 upon e squared, because yes. Wait, this makes no sense. Thing is कि eccentricity 1 से छोटी होनी चाहिए, and this is like that. Okay, this is not good, not good. But you know that a square minus b square is just a square e square, so this should like. Oof, क्या गलत हुआ मेरा? It's ae, right? That's where it is. और वो इसके ऊपर बैठा हुआ है. What's the big deal? This square e square. Y 0, yeah, everything goes perfectly. Except कि यहाँ पे मुझे 1 upon e मिल रहा है. And because e is less than 0, it makes no sense. Cosine theta can't be bigger than 0. So according to them, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नॉर्मल है ही नहीं ऐसा जो कि इस फोकस से पास हो रहा हो. But how can that be? Shouldn't be happening. कुछ भी गलत हो रहा है ना? कुछ भी तो गलत हो रहा है. Yes, ये फ्लिप करना it was a good decision. और ये नेगेटिव लगाना वो सब कुछ सही है. And then a cosine theta और b sin theta अगर इस पे बैठे हुए, so this will be the general equation of a normal. No doubt in that. In fact, yeah, this is just equal to a square e square, because a square equal to b square plus a square e square. In other words, yeah, मैं वो करूँगा भी नहीं अब. So it's equal to a square e square. And then if a e comma 0 it is on this thing, then a squared a upon cosine theta is equal to a square e square. मतलब e cosine theta is equal to 1. That makes no sense at all. कुछ भी गलत हो रहा है यार. With no part of the circle being outside the ellipse. Circle is tangential to the ellipse. Wait, मतलब मैंने ड्रॉ कर दिया, बट फॉर सम रीजन मैथ्स काम नहीं कर रहा है यहाँ पे. How could this be? This is clearly the equation of the normal, right? इसका जो slope है that is 1 upon the slope of this, and yes, perfect. This is perfect. Then why is this okay? ये क्यों नहीं काम कर रहा है? Reciprocals, sure. ये तो ये दिखा रहा है कि ऐसा कोई नॉर्मल है ही नहीं जो कि ये करता हो. बट हाउ कैन दैट बी? आई मीन ऑफ कोर्स वी नो कि ए ई और यहाँ पे बी आएगा, एंड दिस थिंग इज अवर ए. सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर. तो ये चीज ए स्क्वायर ई स्क्वायर है, and that basically means that e is equal to 1 upon cosine theta, but then that is bigger than 1, but e to less than 1 चाहिए ना, because it's an ellipse, because a is less than e, so a is less than a, so yes, e should be less than that. Then this makes no sense. कैसे ये गलत हो रहा है मेरा? We are saying there's no normal that passes to the focus. नहीं, I think ये गलत है. ये क्वेश्चन में कुछ भी गलत है. क्वेश्चन में कैसा हो सकता है? मैंने अभी तक क्वेश्चन पिक्स इन्हें देखा भी नहीं, तो स्टार्ट नहीं कर. ये क्यों गलत हो रहा है? मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा उसको. सब कुछ तो चेक कर लिया मैंने. दिस इज डेफिनेटली द नॉर्मल. ऐसे ही ढूंढते हैं ना.
यस, ये जो पॉइंट है इस नॉर्मल बैठता है। यस, इसका जो स्लोप है, लेट्स फिगर आउट इसका स्लोप क्या है। इसका स्लोप है जस्ट नेगेटिव कोसाइन थीटा अपॉन ए अपॉन साइन थीटा अपॉन बी, राइट, व्हिच इज जस्ट नेगेटिव बी टाइम्स कोसाइन थीटा अपॉन ए टाइम्स साइन थीटा। ओके, एंड इसका जो स्लोप है दैट्स जस्ट इक्वल टू a अपॉन कोसाइन थीटा अपॉन b अपॉन साइन थीटा, व्हिच इज जस्ट इक्वल टू साइन थीटा a अपॉन कोसाइन थीटा b। सो लुक, मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव वन होता है, सो इट्स नॉर्मल, राइट, बिकॉज टेंजेंट से परपेंडिकुलर है। दैट्स करेक्ट। और a कोसाइन थीटा कॉमा b साइन थीटा ऑफ कोर्स इस पे बैठता है, सो दैट्स आल्सो करेक्ट। तो ये नॉर्मल भी है, एंड देन फॉर सम रीजन ये काम नहीं कर रहा है। It should be a as b squared. What else? What else could it even be? b sin का पुट किया, a cosine का पुट किया, so a minus b squared. Yes. तो इसका एक ही पूरा कंक्लूजन है कि इनफैक्ट ऐसा सर्कल हो ही नहीं सकता। ओके, एट दिस पॉइंट अपने को रुकना चाहिए, बिकॉज शायद से मैं कुछ अजीब चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक बार देखूंगा कि ऐसा होता है क्या, कि ये एक्चुअल में होता ही नहीं है ऐसा कुछ सर्कल। सो दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो।